चुनाव आयोग की बड़ी फर्जीवाड़ा पकड़ी गई है। सोचिए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि एक एक नंबर से दर्जनों दर्जनों वोटर आई कार्ड जारी किए गए। तो क्या अब चुनाव आयोग ईवीएम के बाद फर्जी वोटर बनवा रहा है? और इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? सोचिए, 40-40 लाख नए मतदाता बन जा रहे हैं 4 महीने में। दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में ही बात सामने आया। अब बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। इसी को लेकर बामसेफ, बावन मिश्राम गुटकांड 9 अप्रैल को भारत बंद है, जेल भरो आंदोलन है, इस पर ही बात करूंगा। बुद्ध विहार को लेकर आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। अमेरिका, नागपुर, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर राज्य में लोग बौद्ध विहार की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि जब मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण पुजारी हो सकते हैं, जब गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग हैं, जब चर्च में ईसाई हैं और मस्जिद में मुसलमान हैं, तो बुद्ध विहार में सिर्फ बौद्धिस्ट क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, इस देश में हजारों रोज लोग SC, ST, OBC, किसान और अल्पसंख्यक के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद हैं। रोज लोग जब संविधान के अधिकार और वैज्ञानिक चेतना की बात लिखते हैं तो आस्था के नाम पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। शोषित वंचित समाज के लोगों को तो जमानत तक नहीं मिलती है। ऐसे में रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना, पूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी जैसे लोग जो सरेआम गाली गलौज करते हैं, उनमें से किसी को जेल नहीं हुआ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक को यूट्यूब चलाने का आदेश दे दिया है। तो ये भी बड़ी खबर है। आकाश आनंद को पार्टी से क्यों निकाला गया, इसके पीछे का क्या है पूरा खेल, ये भी बताऊंगा। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और एक बाबा जिसके पास गांजा मिला है, लोग कह रहे हैं कि बाबा को इसीलिए तमाम ब्राह्मण शंकराचार्य नहीं मानने के लिए तैयार हैं क्योंकि बाबा ब्राह्मण समाज से नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर चुनाव आयोग से जुड़ी। सोचिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, इस देश में मनुस्मृति लागू थी। ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय राज करेगा, वैश्य बिजनेस करेंगे और बाकी के लोग शूद्र और अछूत सिर्फ सेवा करेंगे। जब देश लागू हुआ तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब देश संविधान से चलेगा और उन्होंने वर्ण कुव्यवस्था, जाति कुव्यवस्था को खत्म कर दिया और कहा कि अब सब SC, ST, OBC, जनरल, अल्पसंख्यक है। और इसलिए उन्होंने SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दिए, क्योंकि जो SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक है, इन्हीं को शूद्र बना दिया गया था, अछूत बना दिया गया था। लेकिन जो लोग वर्ण कुव्यवस्था को दिमाग में बैठाए हुए हैं, उस संविधान लागू होने के बाद भी उसको मानते रहे। फिर कहा कि वोट वही देंगे जिनके पास पैसा है, जो पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स देते हैं। बाबा साहब ने वहाँ भी लड़ा और सबको वोट का अधिकार दिलाया। तब लोग बंदूक से वोट लूट लेते थे, रिजर्व सीट पर अपने नौकर जिताते थे। धीरे धीरे समय बदला। जब दलित पिछड़े राजनीति में आने लगे तो इन जातिवादी मनुवादी चैनलों ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, क्योंकि जगदेव बाबू आ रहे थे, रामस्वरूप वर्मा आ रहे थे, सुनीलाल पटेल आ रहे थे, मान्यवर कांसीराम साहब आ रहे थे, पिछड़ा करुणानिधि आ रहा था, लालू यादव आ रहे थे, मायावती जी आ रही थी, मुलायम सिंह यादव आ रहे थे, शिबू सोरेन आ रहे थे जो आदिवासी थे। तब इन जातिवादियों ने, मनुवादियों ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र का, राजनीति का गुंडाकरण हो रहा है, जबकि सच्चाई है कि दलित पिछड़ों के पास सबसे ज़्यादा वोट है। और उसके बाद फिर ईवीएम आ गया और अब तो चुनाव आयोग क्या क्या खेल रच रहा है। और जब से ईवीएम और चुनाव आयोग, सोचिए, चुनाव आयोग, इस देश में सबसे ईमानदार चुनाव आयोग किसको कहा गया? TN सेशन। लालू यादव को चुनाव हराना था, मायावती जी को चुनाव हराने वाले को सबसे ईमानदार कहा गया। लेकिन अब सोचिए, वही तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरह के लोग हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस देश में जातिवाद इस तरह से लोगों के दिमाग में है कि वो चपरासी हो या चीफ मिनिस्टर हो। एक मेरा निजी अनुभव इतना खतरनाक है कि मैं क्या बताऊं। एक संविधान की शपथ लिए हुए शख्स ने सरेआम कहा
कि मैं एक धर्म विशेष के लोगों से नफरत करता हूं और जाति विशेष के लोगों से नफरत करता हूं। मुझसे जाति तक पूछी गई, बताऊंगा कभी विस्तार से उस बात को। तो ये है देश की स्थिति। मैं फिर कह रहा हूं, आज जो टीवी अखबार सत्ता के साथ है इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता उनकी है। जैसे ही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता के शिखर पर होगा, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सीएजी, सब जगह से आवाजें आने लगेंगी। इसलिए मुल्क तभी बेहतर मुल्क बनेगा जब डाइवर्सिटी आएगी, जब सबकी भागीदारी होगी और आरक्षण पूरी तरह से लागू होगा। और चुनाव आयोग में भी इसी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को डालना चाहिए, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव होगा, नहीं तो आप लोग समझ लीजिए। सोचिए, रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी, ऐसे लोग हैं जो कैमरे पर गाली गलौज को ड्रामा कहते थे। कोई जेल नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं, किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। समय रैना कनाडा भाग गया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गया। अब रणबीर इलाहाबादिया फिर वीडियो बनाएगा। सोचिए, इस देश में मुझे रोज फोन आते हैं, हजारों सैकड़ों दलित पिछड़ों को न्याय नहीं मिलता है। वो संवैधानिक दायरे में रहकर वैज्ञानिक बात करते हैं तो आस्था के नाम पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में शोषित वंचित समाज को न्याय मिलना कितना मुश्किल है। उनका तो धर्म भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए, बौद्ध विहार को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका, नागपुर, मुंबई के आज़ाद मैदान, टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है। सोचिए, इस देश में बौद्ध विहारों में ब्राह्मण समाज के पुजारी बने बैठे हैं। क्यों भाई? खुद हिंदू मंदिरों में, जिनको ये हिंदू मंदिर कहते हैं, हिंदू मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण पुजारी का वर्चस्व है। ब्राह्मण ट्रस्टी हैं, सवर्ण हिंदू ट्रस्टी हैं, मस्जिद में मुसलमान ट्रस्टी हैं, सही बात है। गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग हैं। तो सवाल है कि चर्च में ईसाई समाज के लोग हैं, तो बुद्ध विहार में ब्राह्मण हिंदू क्या कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। तो इस देश के शोषित वंचित समाज को लिखना पढ़ना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो शूद्र और जिनको शूद्र और अछूत बनाया गया, जिनको एससी, एसटी, ओबीसी आज कहा जा रहा है, उनका धम्म तो बुद्धिज्म ही था। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म का बोलबाला, उसके बाद भी आपको अधिकार नहीं मिल रहा है क्योंकि आप सचेत नहीं हैं। सचेत होइए। और आपको क्या लगता है कि आप अगर शूद्र और अछूत हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो आप पूजा पाठ करा लेंगे? एक पटेल समाज की बेटी कथावाचिका थी मध्य प्रदेश में, जहां कथावाचकों का बड़ा नाम है, ग्लैमर है। लोग इलाज के नाम पर शुरू करते हैं और 300 करोड़ का अस्पताल खोल लेते हैं। वहां एक पटेल समाज की, जिसको ओबीसी कहा जाता है, उसकी एक कथावाचिका थी। उनको कहा गया कि आप ब्राह्मण नहीं, आप कथा नहीं बांध सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, एक आईआईटीएन बाबा, सही में आईआईटी से पढ़ा लिखा, सच बातें बोलता है, उसको कहा गया है कि ये गांजा रखता है, क्योंकि तमाम ब्राह्मण समाज के बाबाओं को वो रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सचमुच कहता है कि आप खुश रहिए। अध्यात्म क्या है? खुश रहना, झूठ न बोलना, संपत्ति न अर्जित करना। अब उनको गांजा वाले आरोप में पकड़ा गया है, लेकिन वो बंदा वहां भी कह रहा है कि मैं खुश हूं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आईआईटी बाबा को लेकर इस तरह की बातें हो रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, सबसे ज़्यादा वायरल है। लोग लिख रहे हैं कि मायावती जी ने किया है, तो ठीक ही किया होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।